हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना। यहाँ पे हम दो प्रश्न लिए हैं। इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और परिमाप कैसे निकालते हैं। लेकिन सिर्फ इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे हम बताते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे आयत का एक फिगर दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे आयत की परिभाषा लिखी गई और आयत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहले हम आयत की परिभाषा आपको क्लियर कराते हैं। आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, आयत कहलाते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया, जैसे परिभाषा में बोला गया जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस भुजा के सामने यह वाली भुजा है और यहाँ पे जो भुजा है इसके सामने यहाँ है, लेकिन भुजा बराबर होनी चाहिए और कंडीशन है प्रत्येक कोण 90 अंश के होने चाहिए। यहाँ पे कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ पे और फिर यहाँ पे, प्रत्येक कोण 90 अंश के होने चाहिए, तभी उसे हम आयत कहेंगे। और इसमें देख रहे हैं कि जैसे यह वाली जो भुजा है इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यल यानी लेंथ, और लेंथ को हम हिंदी में लंबाई कहते हैं। और यहाँ वाली जो भुजा है इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी का मतलब होता है ब्रीथ, और ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। अब उसके बाद हम फार्मूले को देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद दूसरा फार्मूला है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है जैसे जितनी भुजाएं होती हैं सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक लंबाई यहाँ पे और दूसरी लंबाई यहाँ पे दिया गया, और एक चौड़ाई यहाँ पे और एक चौड़ाई यहाँ पे, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जितना यह आयत जगह लेता है उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और अगला फार्मूला देखेंगे, आयत का विकर्ण। यहाँ पे लिखा गया आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे एक कोने से हम दूसरे कोने को मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हम इससे मिला दे रहे हैं, बी को डी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया, तो इसे ही हम विकर्ण कहते हैं। तो अगर विकर्ण निकालना होगा तो इसका फार्मूला करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यह बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, जैसे दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी में हम परिमाप भी निकाल करके आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हल लिखेंगे। हल, इसमें लंबाई दिया गया है, लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, लंबाई लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे हम क्या करते हैं। यहाँ पे लंबाई हमें पता हो गई और चौड़ाई भी पता हो गई, और इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताएं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई को हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बीच में गुणे का चिन्ह, इसलिए दोनों नंबरों का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा अगर हम 8 में करते हैं तो 10 बटे 80, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, जब भी गुणा करते हैं तो जो भी यूनिट होता है
वो पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर एक बार और यहाँ पे एक बार, तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार। तो लिखेंगे सेंटीमीटर और इसके पावर 2, या तो हम इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्यों वर्ग लिखेंगे, क्योंकि इसके पावर 2 दिया है। तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर के पावर 2 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में दिया गया है, किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें देख लेते हैं, जो चीज़ हमें पता है सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई लिखेंगे, लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए, पहले हम इसमें क्षेत्रफल निकाल देते हैं और इसी में परिमाप भी निकाल करके सिखाएंगे, क्योंकि पहले हम परिमाप नहीं निकालें, दूसरे में हम परिमाप को भी सिखा दे रहे हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई 20 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इन दोनों नंबरों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 है और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 गुणे 15। तो 15 का गुणा अगर हम 20 में करते हैं तो 5 का पहले करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 1 का करेंगे 0, उसके बाद 1 का 2 में करेंगे तो 2, सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो वर्ग सेंटीमीटर। और इसी में हम आपको बता दे रहे हैं जैसे परिमाप कैसे निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप, फार्मूला लिखेंगे आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्ठक बंद कर लेंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे, सबसे पहले कोष्ठक बंद करेंगे, अब लिखेंगे लंबाई। तो लंबाई कितना दिया गया है, दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के स्थान पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। देखिए आगे अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे। तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। अब 35 का गुणा 2 में करेंगे तो 35 दूनी 70। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटीमीटर सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। आपको याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल दिया होगा तो यूनिट के पावर 2 लिख लेंगे और परिमाप में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर बस ओनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।